हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमार आज आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल का चर्चा इसमें करूंगा। मेनली इसमें दो फार्मूला यूज करेंगे, एफ बराबर ए में जो यहाँ पढ़ा मैंने सेकंड लॉ में, और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। बाकी लॉ ऑफ मोशन का 3 फार्मूला जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है उसका यूज करेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास सपोज दैट 5 kg है, और आपने एक फोर्स लगाया और एक फोर्स इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। तो हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, तो फोर्स बराबर फॉर्मूला जानते हैं m इंटू ए, तो 5 इंटू 2 बराबर 10 न्यूटन हो जाएगा। चूंकि दोनों तो ऐसा यूनिट में है ही, तो इसका भी फोर्स का ऐसा यूनिट लगा दीजिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। दूसरा है, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो 250 ग्राम का है जिसका मास है, और आपने एक फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का। तो हाउ मच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, तो सबसे पहले तो ये ऐसा यूनिट है लेकिन ये नहीं है, तो 250/1000 कर दीजिए, कट जाएगा 4 बार में, तो 1/4 kg हो गया। और एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम ए, तो फोर्स हो गया 2, मास हो गया 1/4 इंटू ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली इट इज इन द रेस्ट एंड वी हैव अप्लाइड अ फोर्स एफ ऑन इट, एंड द फोर्स इज अप्लाइड एंड आफ्टर दैट इट गेट्स द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। तो हमको निकालना है कि कितना फोर्स हमने लगाया। तो डाटा देखिए, u बराबर 0, अब v बराबर 36 है बच्चों, 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन किलोमीटर पर आवर तो ऐसा यूनिट होता नहीं है, ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखिए टाइम आपको 5 सेकंड है, तो सबसे पहले ए निकाल दीजिए, v माइनस u/t, तो 10 माइनस 0/5 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद f बराबर क्या होता है a में, तो मास तो इसका मास का चर्चा नहीं है, मान लें कि मास भी इसमें दे रहा है 2 kg, तो 2 इंटू 2 यानी 4 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना पड़ा है इसके लिए। इसी तरीके से देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ए ब्रेक इज अप्लाइड टू स्टॉप इट, यानी फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाता है, और इट स्टॉप्स इन 10 मीटर, 10 मीटर के डिस्टेंस जाते जाते रुक जाता है। और इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं कि 220 kg है, तो फोर्स निकालना है। तो यहाँ भी F बराबर ए में फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ए नहीं मालूम है, एम तो मालूम है, यानी ये सारे डाटा से मुझे ए निकालना है। तो ए बराबर फार्मूला क्या होता है, v² माइनस u²/2s। ए निकालने का 2 ही फार्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो v माइनस u/t या v² माइनस u²/2s। तो v तो हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 100/20, कट जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है ए में, तो मास तो आपका 20 है और ए आपका 5 हो गया, तो 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगेगा। ऐसे बना सकते हैं। इसी तरीके से एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो कहता है कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है और दोनों पर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों पर। यह ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लगी और यह ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लगी।
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या कहता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ बांध देते हैं और वही 20 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगाते हैं। देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। समझे क्वेश्चन कि ए एंड बी आर द टू बॉडी एंड 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ईच, दोनों पर हर पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ and it produces 4 meter per second square acceleration in object A and 5 meter per second square in object B. Now we have joined A and B together and applied same 10 Newton force. Then how much acceleration will be produced in this situation? तो सबसे पहले इसका मास निकाल दीजिए m1, तो m बराबर f बाई ए होता है, तो फोर्स 20 और f 4 हो गया यानी 5 kg। फिर उसका मास निकाल दीजिए m2, f बाई ए, फोर्स कितना है 20/5 यानी 4 kg। अब क्या किया आपने, इन दोनों को जोड़ दिया तो m इक्वल टू m1 प्लस m2, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 kg और a इक्वल टू f बाई m, तो फोर्स तो आपका वही है 20 न्यूटन बाई 9, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो एफ इक्वल टू एम ए पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। अब वही क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि आपके पास गन है और बुलेट है। अब बुलेट का मास मान लेते हैं कि 10 ग्राम है, अब गन का मास जो है मान लेते हैं 10 kg है। आपने इसको फायर किया तो मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 250 मीटर पर सेकंड, यानी बुलेट की वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड है। देन रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ द गन यानी कैपिटल V निकालिए। तो अभी तो मैंने बताया था कि बुलेट और गन का क्वेश्चन आए तो इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कर लीजिए, यानी एम भी इक्वल टू ए स्मॉल एम इंटू ए स्मॉल बी, तो 10 इंटू बी, इसका मास 10 ग्राम है तो केजी में बदलिए क्योंकि ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा, और वेलोसिटी कितना है 250। ठीक है, एक कट गया तो v बराबर 0.25 मीटर पर सेकंड, 0.25 मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ रिक्वाइल कर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है और जो 250 मीटर वेलोसिटी से जा रही है। आगे यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है और बुलेट इज गेट एम्बेडेड इन इट, बुलेट इसमें जाकर धंस जाती है। नाउ व्हाट इज द कंबाइंड वेलोसिटी, अब इसकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ भी वही एम बी इक्वल टू ए स्मॉल एम इंटू ए स्मॉल बी, तो इसका मास अगर देखें तो 2 kg का एक मास खुद है और 20 ग्राम ए हो गया, 20 ग्राम न लेकर के 200 ग्राम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक 2.2 kg हो जाएगा, क्योंकि 2 kg आप प्लस 0.2 kg, तो 2.2 kg वेलोसिटी का तो पता नहीं है। इसका मास है 200 ग्राम, तो 200/1000 और वेलोसिटी कितना है 250 है, तो एक कट जाएगा 5 बार में, 5×5 = 50 हो गया, तो v बराबर 50/2.2, डेसिमल हटा दीजिए 11 और 250, तो हो जाएगा 250/11 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये आगे जाने लगेगा। इसी तरीके से एक और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब
सपोज दैट कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है, और ये दो पार्टों में ब्रेक हो जाता है 1:2 में बाय मास, और एक पार्ट इधर जाता है जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, तो और दूसरा मास इधर जाता है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए। तो इसका 2 kg ले लीजिए, इसका 1 kg। तो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 0। इसके मास को m1 ले लीजिए तो m1 इंटू v1, इसके मास को m2 ले लीजिए तो m2 इंटू v2। ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। इनिशियल में इसका मोमेंटम और बाद में टूट करके ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों का मोमेंटम का सम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसका मास तो 3 kg है, लेकिन वेलोसिटी 0 है, इनिशियली तो रेस्ट में था। इसका मास 1 kg है, वेलोसिटी पता नहीं है। इसका मास 2 kg है, वेलोसिटी इसका 20 है। तो 3 इक्वल टू v1 प्लस 40 हो गया। तो v1 बराबर 3 माइनस 40 यानी -37 मीटर पर सेकंड, यानी इधर की तरफ 37 मीटर पर सेकंड की, सॉरी ये 0 हो जाएगा ना, 0। तो ये हो जाएगा आपको v1 इक्वल टू हो जाएगा -40 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें बताया भी था कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, एंड ऑन अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स ऑन ए बॉल फॉर 2 सेकंड इट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकंड। ऐसे इसको कहें, एक बॉल है मेरे पास 10 ग्राम का, ये बॉल है 10 ग्राम का, इनिशियली 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, और हमने इस पर एक फोर्स लगाया 0.2 सेकंड तक, और उससे इसकी वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड हो गई। 2 सेकंड तक फोर्स लगाया। तो निकालना है इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास 10 ग्राम है तो 10/1000 और इनिशियल वेलोसिटी 50 हो गया। 2 0 कट गया, 5 दूनी 10 यानी 1/2 kg मीटर पर सेकंड। फिर हमको फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो 10/1000 इंटू कितना होगा 70 होगा। 0 से 0 तो हो जाएगा 7/10 kg मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमको निकालिए चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये तो जानते हैं। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा एलसीएम 10। तो 7 - 5 यानी 2/10 हो जाएगा, तो 1/5 आएगा kg मीटर पर सेकंड। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने थ्योरी पढ़ाते समय बताया है कई बार। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। अब इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/5 टाइम कितना है 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 यानी 1/10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बता सकते हैं क्या इसको न्यूटन हम लोग कहते हैं, यानी 1/10 न्यूटन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का फोर्स हो गया, यही हम लोग को क्या हो गया फोर्स हो गया। तो F इक्वल टू 1/10 न्यूटन। अब पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालिए। तो F बराबर क्या होता है बच्चों ma 1/10, मास तो आपको पता है 10/1000 kg इंटू a इक्वल टू 1/10। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे आ गया। तो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो हमने न्यूमेरिकल बनाने का सिखाने का प्रयास किया है।
अब आप लोग को न्यूमेरिकल बनाना है और इस पर आगे बढ़ना है। धन्यवाद बच्चों। तो इस तरीके से ये चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया। बहुत जल्द मैं इसका अगला चैप्टर लेकर आऊँगा, यानी ग्रेविटेशन।